कहानियाँ सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक लव मैरिज एससीबी। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाते एलईडी बल्ब और कई सारी कैंडल्स की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चंद्र। यह सारी चीज़ें खुशी को मदहोश किए जा रही थी। शोएब रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ कहकर खुशी को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। खुशी जो शोएब से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। खुशी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके मिलन की रात थी। खुशी बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही उसके अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार था। दौड़कर खुशी ने दरवाज़ा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर शोएब खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं, वह अपने साथ 5 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर खुशी ने शोएब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। शोएब खुशी की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब अपने ही आदमी हैं। शोएब सबको रूम के अंदर लेकर गया। खुशी सबको पानी देने के लिए गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि शोएब कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर चूर हो गया जब शोएब ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा खुशी के साथ वही आज रात बिताएगा। खुशी को अब समझ में आया था कि शोएब उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। खुशी को अब काफ़ी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने पापा की बात मान ली होती, जो पहले से ही इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफ़ी समझाते आ रहे थे कि उन्हें शोएब अच्छा लड़का नज़र नहीं आता है, लेकिन खुशी ने उनकी एक न सुनी थी। शोएब के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन खुशी के बदले तुझे मौत ज़रूर देंगे। शोएब ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूरत बने खड़ा रहा। सभी लोग खुशी की ओर बढ़े उसका दामन दागदार करने के लिए। खुशी सोच रही थी उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, खुशी और भी ज़्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ खुशी के पिता भी थे, जो खुशी को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर खुशी को जैसे नया जन्म मिल गया हो। वह तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेती, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, शोएब को भी। दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो देखा देखी में या फिल्मी कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियों में करते हैं, बिना सोचे समझे उसके खिलाफ हैं। अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे का स्वभाव पहचाने जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह महज आकर्षण होता है और कुछ नहीं।
अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।